अब 23 में भी करी थी 15 जनवरी को। वो सम्मान समारोह जब जिस टाइम पर हम चेयरमैन बने थे, मैं इतनी क्षमता रखती हूँ कि भाई मेरे हल्का वासियों का राकेश मलिक जी की तरह ही मेरे ऊपर भी अपनेपन का बेटी भी समझते हैं, बहू भी समझते हैं, उसी तरह इनका आशीर्वाद है। वो जो रैली हम कर चुके हैं, मैं इतनी क्षमता रखती हूँ कि भाई मेरे अपने इतना अच्छा साथ देते, हाँ इतना अच्छा साथ देते हैं कि भाई मैं उसको 4 गुना ज्यादा एक ने तो छोड़ के गया, अरे एक ने तो वापस आया है। ये देखो जी, ये कदे की जारी थी। मैंने अभी बताया ना, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बोला था कि भाई तन कहीं था, मन कहीं था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, ये पहले से मैं अजय। वैसे तो इस प्रदेश की राजनीति के अंदर एक अलग ही उथल पुथल देखी जा सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम की थी, चाहे वो अमित शाह के दौरे की थी, चाहे वो आज अखबारों की सुर्खियां बन रहा कि हरियाणा पता नहीं क्या कर रहा। तो उसी तरह पे कहीं ना कहीं अगर जिला परिषद की बात करूं तो जिला परिषद का भी एक पद और कद की महत्व देखा जाता ही है। लेकिन अब जिला परिषद से जो चेयरपर्सन अनिता मलिक जी ने, उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद में जिस प्रकार की उनको दिक्कतें डिपार्टमेंट की दी हो, चाहे वो कर्मचारी की हो, चाहे वो अधिकारी तौर की हो, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हरियाणा नॉन स्टॉप चल रहा। अखबार के माध्यम से सैनी साहब की फोटो के साथ में प्रधानमंत्री को फोटो देखने का काम होता है अखबारों के माध्यम से, लेकिन पता नहीं चल पा रहा वो नॉन स्टॉप अखबारों में चल रहा या फिर वो हरियाणा के प्रदेश की धरातल पर चल रहा। तो उसी कड़ी के अंदर अनिता मलिक जी, चेयरपर्सन, मैम नमस्ते। नमस्कार, कैसे मैम? बिल्कुल बढ़िया जी। और मैं आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। मैम आपने भाजपा छोड़ दी और अब जो नए सीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि हरियाणा उस पे है, क्या मानते हैं? वो तो जी देखो, हरियाणा का बच्चा न, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब नवेरा है। हरियाणा की क्या हालात हैं, बहुत ही पिछले 10 साल तक देख लो, 2 लाख भर्ती होनी चाहिए थी नौकरियां की, वो खाली पद पड़े हैं, आज तक कोई नौकरी नहीं निकाली। लेकिन मैम अब आपने तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और हरियाणा नॉन स्टॉप चल रहा, तो क्या मानते हैं मैम, कितना क्या देखते हैं? देखो जी, वो तो नॉन स्टॉप उनके नजरिए से है, पब्लिक को पता है नहीं नॉन स्टॉप चल रहा है कि क्या हालात कर रखे हैं। मैम कुछ आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट की मीटिंग हो तो अधिकारी नहीं आते, रजिस्टर नहीं मिलते, और कहीं ना कहीं आज तो देखा जाए तो कंप्यूटर बंद थे। अच्छा जी, आपकी एलईडी बंद थी, यानी एसी तो खराब कर दी मैम। तो मैम ये थोड़ी मनसा समझाएं, आप जैसे विवेकशील आदमी और एक काम को काम के आधार पर करने वाले व्यक्ति, एक काम को काम के आधार पर करने वाले वास्तव तो क्योंकि मैंने आपको शुरू में देखा था, मैंने आपको मैं आज भी देख रहा हूँ। क्या मानते हैं मैम, ये द्वेष है या राजनीति की कोई, क्या मानते हैं? देखो जी, हमारी सोच है काम करने की, और पूरी ईमानदारी के साथ हम पूरे जिले के काम करवाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और जो यहाँ के अधिकारी हैं जिले के प्रशासन के, वो कदे तो जो मीटिंग होती 15 तारीख की थी जी मैम। वो उस टाइम पर सभी पार्षद पूरे जिले से आए हुए थे और अधिकारी कोई भी नहीं था। जो मीटिंग के जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो भी इन्होंने छुपा लिया। तो आप बताओ, अब 4-5 दिन पहले जिला परिषद में 42 टैंकर आए हुए थे, पता नहीं वो कहाँ चले कर भिजवा दिए। और 28 ट्रैक्टर थे जिनके टेंडर छूट चुके थे, हमें अवगत भी नहीं करवाया गया चेयरमैन को। क्यों, हम चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है? पब्लिक को जवाब हमें देना पड़ता है। क्या अधिकारियों का या सांसद साहब का, विधायिका के निजी कोष से ये जिले में ट्रैक्टर हो टैंकर हो, ये प्रोवाइड उनकी तरफ से हो रहे हैं कि या सर पब्लिक के पैसे से होता है सब कुछ? देखो, ये अधिकारियों पे भी पूरा पूरा दबाव बना रखा है, सबको पता भी है। और मैं भी खुली ये बात बता रही हूँ कि भाई जिम का काम था, 8 करोड़ की लाइटों के टेंडर थे, वो भी सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। चेयरमैन को ये बताओ, अवगत करवाने का सीओ साहब का औचित्य है या नहीं? कुछ भी नहीं बताया गया, सीधा सीधा स्पष्ट कैंसिल है जी, कैंसिल है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों, हमारा कोई पद नहीं है? तो जिस प्रकार से आज एसी बंद हुए, आज आपके जो
एलईडी पैनल है वो बंद किए गए। तो इसके ऊपर क्या आप सोचते हैं? देखो कैमरे लगवाए थे, तो वो कैमरे में आप जाके आज गए भी थे न्यूज वाले, कोई कैमरा नहीं चल रहा था, कोई वहां वो कंप्यूटर रखा था वो भी उसकी वायर वुर कुछ भी नहीं, और एसी तो कम से कम 1 महीना हो गया, मतलब ही नहीं, चलता ही नहीं। ईसा की बात है कि भी डेली वही एसी खराब होता है। सबके घर में आजकल सबको पता है एसी भी है, कूलर पंखे सबने पता है, शायद कोई नहीं बच रहा कि भाई जिसने इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैम वो लोग जो जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं वो आपके हौसले तोड़ना चाहते हैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जाने से आपकी वो टिस निकालने का काम करें? मैम देखो जी, ये सोचें कि ये परेशान हो जावे, पर मामे मेहनती, हाँ मेहनत कैसे करी जावे है। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि भाई एसी ना चलेगा तो मैं पिंगल के बह जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल जमींदारा करे होया है, सारे काम करे होड़े हैं, गर्मी धूप सारी चीज मैंने झेल रखी है, और आगे भी हमारा कोई दिक्कत को नहीं, पर दिक्कत इनका हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मैम एक बात और मैम, जिस प्रकार से आपके सामने काफी पार्षद है मैम, तो वो मैम पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई, आपके अलावा किसी और पार्षद से बात भी आपके ध्यान में संज्ञान में ऐसी बात भी आई मैम? देखो 15 तारीख को मीटिंग थी, 18 पार्षद पहुंचे हुए थे, सांसद साहब की रिकॉर्डिंग भी है। उन्हीं को तकलीफ है कि भाई तोशाम हल्के में ज्यादा काम करवा रहे हैं। ये देखो तोशाम से शुरुआत की सांसद साहब ने, और तोशाम की जनता का शोषण कर रहे हैं। ये तो खुला खुला देख सको, पूरे जिले को पता है क्या काम करवाने का उनका हक नहीं है। जी तो वो चुने तो गए हैं, जी मैम, जनता का शोषण करने खातिर चुने हैं, जी काम करवाने के लिए चुने होंगे। जी। तो ये देखो, तो क्या ऐसा देखो पार्षद तोड़ने की कोशिश करी, पर पार्षद कोई विदेश से नहीं आए। पार्षद ने पता है कि भाई चेयरमैन पूरे जिले में ईमानदारी के साथ हर एक पार्षद के काम करवा रही है, तो उन्हें क्या परेशानी होगी? परेशानी तो विधायिका और सांसद साहब को है। देखिए मैम, पहले तो आपको दुश्मन एक थे, अब दो 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 आपने पाल लिए मैम, और वो देखो भी एक पार्टी में मैम। और फिर सबसे बड़ी बात मैम, आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी मैम। पार्टी छोड़ दी वो एक अलग बात है, इनका दिक्कत पहले भी थी, दोनों आके थी, पहले भी थी, संसद के भी थी पहले और विधायिका के भी थी, हमें पता है इस बात का। तो मैम लगता नहीं कि आप लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए? तो दिक्कत है आपसे, हमारे से है, या हमारे काम से है, या हमारे जो पद है उसकी गरिमा से है? देखो जी, दिक्कत उनका के है वो बतावेंगे, उनसे करना ये क्वेश्चन है, हमने कोई मतलब नहीं इस बात का, हमने काम का मतलब है, उनकी है ये दिक्कत, वो बता सके यह बात तो। लेकिन मैम अब आप एक किस्म से वो कहते हैं ना, हाथ को रोक देना या हाथ को काट, कलम को रोक देना या हाथ को काट देना, तो मैम आपको लगता है ना कि आपके तो अधिकारी होने के नाते, चेयरपर्सन होने के नाते आपके तो हाथों को काटा जा रहा है, कलम को रोका जा रहा है मैम, अड़चने पैदा की जा रही मैम, चाहे वो एसी के माध्यम की हो, चाहे वो ना अधिकारी ना आने के माध्यम की हो, चाहे वो पार्षदों को खरीदने की या बोलने की मनवाने की बात हो मैम। देखो ये जनता ने हमें चुना था, और ये इनकी दी हुई कलम नहीं है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और भगवान का आशीर्वाद है। अगर ये चाहते तो पता नहीं क्या कर देते, किसी को आने नहीं दे आगे, खुद के स्वार्थ की और खुद का ही सोचते हैं। हमें लोगों के काम करने हैं, हर एक गांव में जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भैया आपके क्या काम करने हैं। ठीक है मैम, अब किस तरह से काम करवा पाएंगे, क्योंकि एक आपको तो काम करने नहीं दिया जा रहा? हाँ, 8 करोड़ के लाइटा के थे, टेंडर लग रहे थे वो भी कैंसल, 42 टैंकर आने थे वो भी जिला परिषद में पहुंचे थे वो भी वापस, 28 ट्रैक्टर थे उनके टेंडर लग चुके थे, छूट लिए थे बगैर बताए कैंसल, और जिम का सामान था, तो तकलीफ इनका बारी है। मैम आपने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से कि ये कैंसिल किस लिए की जा रही है? देखो सीओ साहब के पास मैंने फोन किया आज भी, और शुक्रवार को भी कराया था। सीओ साहब पहले किसी और ने फोन उठाया, मीटिंग में है, मीटिंग के में होने के बाद मैं खुद डीआरडीए में गई हूँ, डीआरडीए ऑफिस, तो वहां बैठे थे, मीटिंग में तो थे ही नहीं, तो ऑफिस क्यों नहीं आए? आए नहीं। और आज भी फोन किया था, भाई हमारा जो ये रजिस्टर होता है ना मेल करने का जिला परिषद का, आज कह रहे हैं आपके नाम से एक मेल आईडी अलग से बना देंगे, क्यों जिला परिषद के काम जिला परिषद की मेल आईडी से होते हैं, अनीता मलिक के नाम से थोड़े होंगे। सभी को पता है कि जिला परिषद की एक अलग से जिले की आईडी होती है, ये बोल रहे हैं। जिस प्रकार से अब आपको गुमराह किया जा रहा है, या फिर अब आपको कहीं ना कहीं आपके बातों के अंदर फंसाया जा रहा है कि किसी तरह से ये फंसे
और कहीं वो रुके, ये मैम लगता है। देखो इनकी सोच तो यही है कि इनको किसी न किसी तरिया हमें उलझावा या फंसावा, पर सोच अच्छी होगी। पूरे जिले का, हल्के का आशीर्वाद साथ है और भगवान का आशीर्वाद साथ है। लेकिन मैम नेता मैम और अधिकारी मैम जो मैम चुने हुए नुमाइंदे होते हैं मैम, उनको जनता का काम भी बढ़ाया जाता है। मुझे लगता नहीं मैम आप लोग तो सिर्फ राजनीतिक रंजिश के लिए बढ़ गए मैम। देखो जी, हमारी सोच है काम करने की, ये उनकी सोच है रंजिश वाली। मैम किस तरह से काम कर पाएंगे मैम आप? देखो जी, हम सही सोच के साथ चल रहे हैं, पर वो कौन क्या करें, एक दिन 100 दिन चोर के एक दिन साका भी है। कोर्ट के थ्रू सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब आप कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं मैम? बिल्कुल हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना जो भी होगा पक्ष वो रखेंगे। मैम जिस प्रकार से पार्षद हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपने बताया, तो मैम क्या आपको उनसे कुछ और बातें भी हुई मैम कि किस प्रकार की? देखो जी, सारे पार्षद ठीक हैं और उन्हें स्पष्ट कह दिया है जी हम आपके साथ है, हमने पता है आप ठीक हो, काम करवा रहे हो। हमने देखिए मतलब हमें भी आपकी तरह जनता ने चुन के भेजी है, हमें भी हमारे एरिया में काम का मतलब है, काम हो रहे हैं। ठीक है मैम, ये जो आपकी अब जो ये इसको रंजिश कहूँ या फिर क्या कहूँ, ये दबाव कहूँ मैम, अगर भाजपा का सरकार में होते तो मैम आपको सारे काम फिरते मैम, अगर आज अपने कांग्रेस में तो मैम इसको रंजिश का नाम देंगे, क्या नाम देंगे मैम? देखो जी, रंजिश निकाले मेरे पास। भाजपा में थे ना, तब भी कोई काम नहीं हो रहे थे, वो तो हम थे ईमानदारी के साथ चल रहे थे, तब भी बिल्कुल सांसद साहब। और ये आप सब ने देखा होगा, मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बोले तन वहां था मन यहाँ है। तो ये दोनों पहले के लगे हुए हैं। तो मैम आपके खिलाफ तो साजिश लंबे समय से चलती आ रही है। बिल्कुल लंबे समय से चल रही है, पर भगवान का हाथ सिर पर है। मैम आपने जो इकट्ठा किया तो आपने कहा था कि चेयरमैन नहीं हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम छोड़ सकते हैं, तो मैम आप चेयरमैन छोड़ के जनता के बीच में, बिल्कुल आम आदमी के बीच में तरह जाके, या चेयरमैन जो जनता ने दी है मैम उसके आधार पर आप काम करेंगे मैम, किस प्रकार से? देखो जी, चेयरमैन कोई इनकी दे ही नहीं है, जनता की दे ही हुई है। ये कौन है छुटमणिये, काम करने की अच्छी सोच है और पार्षद हमारा साथ देने लग रहे हैं, पता है सबने। तो ये कौन है हमारी चेयरमैन छीनने वाले, हम चुन के आए हुए हैं। लेकिन मैम अब किस प्रकार से आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे मैम, क्योंकि आप तो आपके पास ना तो सत्ता में मैम, ना ही आपका पद की पावर है मैम, वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोर की जा रही है मैम, तो किस तरह से लड़ पाएंगे मैम? देखो भगवान का आशीर्वाद है, पूरी हल्के की जनता का आशीर्वाद है, और जब खुद की सोच सही होगी तो वो नहीं कहते सब कुछ संभव है। अच्छा, असंभव शब्द में ही संभव है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। तो मैम जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी के अंदर में मैम आवेदन जा रहे हैं, तो मैम आपके तो सामने से क्या आवेदन मान सकते हैं, किस प्रकार की मैम मान सकते हैं, क्योंकि आपकी काम की और आपकी नाम की चर्चा चल रही है तो सामने के अंदर, तो लगता है मैम आप तैयार हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के? मैम क्या मानते हैं? देखो जी, हम तो पूरे तौर से तैयार हैं, प्रबल दावेदार हैं, आगे जो भी पार्टी फैसला लेगी, आवेदन हमने कर दिया है, और हमें जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी और आशीर्वाद देती है या कोई और जिम्मेवारी देती है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लेकिन मैम जिस प्रकार से और भी कैंडिडेट है मैम, अब तो शाम की बात करूँ मैम, तो लगता है मैम कि आप उनसे कहीं फिट फॉर ज्यादा अच्छे नेता दिखेंगे मैम? देखो जी, वो तो जनता को पता है, और अपनी तरफ से हमारी पूरी ईमानदारी के साथ और सारे काम करवाने की अच्छी सोच है, और अच्छी सोच के साथ हम चल रहे लेकिन हैं। मैम पहले वारिस चौधरी जी थी बंसाली परिवार की राजनीति तो सामूहिक संभाल लेते हैं, अब उनके कहीं ना कहीं पोते के रूप में अनिरुद्ध चौधरी के रूप में भी अब वो कह रहे हैं मैं वारिस बन के आया हूँ काम करने के लिए, तो मैम तो वारिस वारिस काम करते रहते मैम, आम आदमी आप जैसे कार्यकर्ता मैम वो कहाँ जाएंगे मैम, क्या करेंगे मैम? देखो जी, ये पार्टी का फैसला होगा, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, मुझे इससे कोई वो नहीं है। तो मैम आप इस जो आज आपके साथ में हो रहा है मैम, इससे टूट तो नहीं जाएंगे मैम, या टूट के कहीं फिर ये तो नहीं होगा मैम कि आप भी उस सत्ता के चंगुल में फंस जाएंगे और हार हार मान के बैठ जाएंगे मैम? देखो जी, ये नहीं है कुछ भी बोला है, जबान के पक्के हैं, सबने पता है। वहां पे कहा था कि आप झांसी की रानी है मैम, लोगों ने कहा था। देखो जी, वो देखा है उनने कुछ, तभी उनने बोला होगा, पर हम पूरे विश्वास के साथ और पूरी हिम्मत के साथ और जनता के आशीर्वाद के साथ चल तो रही मैम है। ये जो रंजिश थी मैम, जो मलिक परिवार की है मैम, या किंजोदे परिवार की मैम, तो ये राजनीतिक में बात बताने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप लोगों के परिवार को खत्म करना, या किस प्रकार की और पालना मैम? देखिए, पहले
राकेश मलिक जी के साथ यही राजनीतिक षड्यंत्र था, और क्या था, यही है। सिर्फ आप लोगों को कमजोर करना मैम। हाँ बिल्कुल, हर तरह से प्रताड़ित करना। मुझ पर भी केस कराया गया, मेरे बेटे पर भी कराया गया। स्कूल में बच्चा है, देखो जी मैम। इससे घटिया ओछी हरकत और कुछ हो सकती है? लेकिन मैम आपने सांसद साहब का क्या बिगाड़ा मैम, जो आप वो आपका पीछे वो भी हाथ धो के पड़े मैम, आपने क्या बताया? देखो पहले मेरे ससुर जी ने एमसी का इलेक्शन लड़ा था, जी मैम। उस टाइम पर सांसद साहब ने कहा कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ। बस यही मेन रीजन था कि भाई ये सोचे थे कि भाई मेरे नीचे रह के मैं हूं सब कुछ। तो मैम उस टाइम पर मेरे ससुर जी ने वो और राकेश मलिक जी ने स्टे ले लिया था। उसके बाद यहाँ तो शाम में पंचायत शुरू हो गई थी। तो मैम ऐसा तो नहीं होगा कि अनिता मलिक अब उनसे डर के घर बैठ जाएगी या फिर कुछ ऐसा? देखो जी, मरना सबने है, 2 दिन आगे पीछे, डर के बैठने में क्या फायदा है? चाल लो, घर बैठे ने भी मारेंगे, फिर तो मारे तो मारनिया का तो काम यो है, घर बैठे ने भी मारेंगे। हमारा काम है काम करना, अच्छी सोच के साथ जाएंगे। तो और मैम अगला कदम क्या होगा मैम कि आपकी कलम को अब मैम अधिकारी के थ्रू रोक दिया गया, अगला कदम क्या उठाया जाएगा मैम? देखो जी, हमें लीगल तरीके से चलेंगे। इसकी चीज बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैम चुनाव के लिए आप फिट को तैयार है? हाँ जी, अपनी तरफ से पूरी पूरी तैयारी है, और आगे जो ऊपर वाले की इच्छा होगी वो भी हमें मंजूर है। थैंक यू मैम। तो ये बात करने का काम किया अनिता मलिक जी से, चेयरपर्सन है। काफी सवाल थे, लेकिन सवाल सुनने वाले भी थे और जवाब भी सुनने वाले वास्तव में देखे जा सकते हैं कि एक चेयरपर्सन के पद को किस तरह से गरिमा को गिराया जा रहा, चाहे माध्यम अधिकारी के रूप का हो, चाहे माध्यम कर्मचारी के रूप का हो। लेकिन इन्होंने बताया कि ना तो डरेंगे, ना ही झुकेंगे, ना ही कहीं गिरेंगे। तो उस समय बात याद है कि झांसी रानी तब भी थी और अब भी झांसी रानी बन के वही काम करने का काम करेंगे। और तो शाम से अपनी प्रबल दावेदारी ठोकती हुई देखी जा सकती है मलिक परिवार के रूप के अंदर। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक व राधे की खास रिपोर्ट।